अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं झाड़ू लगा रही थी, अचानक से मुझे वहाँ पर एक कमरे से लिफाफा मिला। मैं इस लिफाफे को देखने लग गई थी। उसके अंदर से एक ख़त निकला था। वो ख़त पढ़कर वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हैरत से इस ख़त को देखे जा रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी मुझे भी खौफ आता जा रहा था। अचानक से वहाँ पर एक लड़की आई। मेरे हाथ में वो ख़त देखकर घबरा गई थी। उसके चेहरे पर खौफ आ गया था। वो डरती हुई कहने लगी, ये आपने कहाँ से लिया है? उसने जल्दी से मेरे हाथ से पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या कर रही हो तुम? ज़रा भी तुम्हें अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, हमारे मामलात से दूर रहो तो अच्छा होगा, वरना हम आपको भी बदनाम करके रख देंगे। उसकी धमकी सुनकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने तो सुना था इस हॉस्टल में बहुत शरीफ लड़कियां रहती हैं, लेकिन आज मैंने लेटर में जो कुछ पढ़ा था वह पढ़ने के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना भी गिर सकता है। क्या दिन तो वो एक लड़की हॉस्टल में थी और बाकी सब तो कॉलेज गई हुई थी। उसने दिन भर कमरा बंद रखा था, एक बार भी इसने नहीं खोला था। जब बाकी लड़कियां आई थी तब भी इसने दरवाज़ा खोला था। न जाने वो मुझसे इतना क्यों डर रही थी। मुझे तो इस पर अच्छा खासा शक हो गया था। वही नहीं, उसकी दोस्ती भी इसके साथ मिली हुई थी। मैंने देखा था वो लड़की ज़्यादा किसी के साथ नहीं होती थी, अकेली ही होती थी। मैंने सोच लिया था मैं इसकी शिकायत लगाऊंगी। वो अच्छी लड़की नहीं है और इसे हॉस्टल से निकाल दें, क्योंकि मैं जल्द से जल्द इसे यहाँ से निकालना चाहती थी, इससे पहले कि वो मेरे साथ भी कुछ गलत करती। उस रात मैं जब खामोशी से कमरे से बाहर निकल रही थी तो हॉस्टल में बिल्कुल खामोशी थी। 10 बजते ही सारे हॉस्टल की लाइट्स बंद कर दी गई थी और सब अपने कमरों में चले गए थे। मुझे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, जैसे वहाँ कोई मर्द चल रहा हो। मैंने देखा तो सच में कोई लड़का चलता हुआ छत की तरफ जा रहा था और मैं हैरत से ये सोचे जा रही थी वो लड़का कहाँ से आया था। यहाँ तो इतनी सख्ती थी, फिर भी वो लड़का आ गया था। इस हॉस्टल में से कोई और भी उसके साथ मिला हुआ था। मैं देखने लगी। इस लड़के के छत पर जाने के बाद पीछे से वही लड़की इस लड़के के पीछे की छत की तरफ चली गई और वो उसके पीछे चलती हुई छत पे चली गई और मुझे यकीन हो गया वो लड़का इसी से मिलने आया हुआ होगा। छत पर आते ही मैंने जो मंजर देखा था उसे देखकर मैं अपने पाँव पे खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। एक कम उम्र लड़की ये सब कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काफ़ी वक्त बाद वो लड़का इसका दुपट्टा इसके कंधों पर डालकर वहाँ से चला गया और वो हंसती हुई पैसे गिन रही थी। उसके हाथ में हज़ार हज़ार वाले नोट थे जिनकी महक वो सूंघ रही थी। उसके दिमाग में क्या कुछ भरा हुआ था। पैसे के लिए सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाए बैठी थी। मुझे कैसे मालूम नहीं था कि इस हॉस्टल में सब कुछ होता है। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं और इनकी बेटियाँ यहाँ आकर पैसों की खातिर इनकी इज्जत दांव पे लगा देती हैं। ऐसी औलाद से तो बंदा बे औलाद अच्छा है। मैं नीचे आ गई थी। मैं देख रही थी उसके हाथ में एक और लिफाफा भी था जिसमें वो लड़का न जाने क्या देकर गया था। मैं बस देखना चाह रही थी इस लिफाफे में ऐसा भी क्या था जिसको हासिल करने के लिए इसने अपना दुपट्टा तक उतार कर इसके कदम में रख दिया था। वो लिफाफा देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मुझे यही लड़की इस हॉस्टल में सबसे ज़्यादा मासूम लगी थी और यही सबसे ज़्यादा यहाँ चालाक थी। मुझे तो यही सोच सोच के हैरत हो रही थी। इसे ये सब कुछ करते हुए ज़रा भी डर नहीं लगता था। क्या अभी तो मुझे एक लड़की की ही सच्चाई मालूम हुई थी। मुझे क्या मालूम था यहाँ पर क्या कुछ होता है जिससे मैं बेखबर हूँ। अब इस लड़की के कमरे में जाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने ही लगी थी कि अचानक से मुझे सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कोई नहीं था। अचानक से मुझे कोने वाला स्टोर रूम नजर आया जिसमें हॉस्टल का फजूल सामान पड़ा होता था। वहाँ से सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। मैं इस कमरे की तरफ गई और कान लगाकर सुनने लग गई थी। अंदर से आती आवाज़ें मेरे दिल को परेशान कर रही थी। मैंने कान लगाए रखा था, बल्कि हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं पहले इनकी बातें सुनना चाह रही थी, फिर देखना चाह रही थी आखिर वो क्या कर रही हैं। जब उनकी सरगोशियाँ बंद हो गईं तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा। जो एक दूसरे के साथ ऐसे मगन थी, इनकी आंखें बंद थी और इनकी हालत देखकर वैसे ही मेरे लिए अगला सांस लेना मुश्किल हो गया था। ये पहली रात थी जब मुझे इतना कुछ पता चल रहा था। यहाँ तो लड़कियाँ ही इतनी आवारा थीं कि एक दूसरे के सामने बैठ कर एक दूसरे के साथ मेरे लिए बयान करना मुश्किल हो गया था। मैं भला क्या और कह सकती थी। सब कुछ तो मेरे बस में नहीं था कि मैं इन्हें इन सब से रोक सकती। अगर रोक भी देती या कोशिश भी करती तो मुझे ही बदनाम कर देती जैसे वो खुद थी। इन्हें तो अपनी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बाद मैं सोने के लिए आ गई थी, मगर एक ही रात में इतना कुछ देखना, वो सब कुछ जो इंसान ज़िंदगी में पहली बार देखे, वो सब देखने के बाद भला नींद आ सकती थी।
अगले दिन न जाने क्या हुआ, कैसे इन लड़कियों की शिकायत पीछे चली गई थी और अगले दिन ही सर आ गए थे चेकिंग करने के लिए। सारे हॉस्टल की चेकिंग हो रही थी और मैं देखे जा रही थी यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे कमरे की भी चेकिंग हुई थी, लेकिन मेरे कमरे से क्या मिलना था, मुझे पक्का यकीन था इस लड़की के कमरे से जो लिफाफा आना था, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं निकला था। किसी के कमरे से कुछ नहीं निकला था। वो मुझसे पूछने लगे चेकिंग करने वाले, अपने कभी इस हॉस्टल में कुछ होते देखा है? मैं इन लड़कियों को देख रही थी, मुझे आंखों ही आंखों में ऐसी धमकियाँ दे रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मैंने अपनी मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए इनकी शिकायत ना लगाई, नरमी से कहा, मैंने तो कभी इस हॉस्टल में कुछ बुरा होते नहीं देखा, यहाँ की सिक्योरिटी और सब कुछ बहुत परफेक्ट है। मेरी बात सुनकर इन सबके घबराए हुए चेहरे पर सुकून उतर आया था। मुझे मुस्कुराती निगाहों से देखती हुई लड़कियां मुझे जहर लग रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था एक एक को अपने हाथ से मार देती। रात को मैं दराज से कुछ ढूंढ रही थी, अचानक से मेरी नज़र अपने दराज में पड़ी। वहाँ पर वही लिफाफा पड़ा हुआ था जो कि उस रात उस लड़की को एक लड़का देकर गया था। खुद मेरे कमरे में रख गई थी। क्या ये कहाँ से आया था? मैं तो इस लिफाफे को देखे जा रही थी, मुझे तजस्सुस हो रहा था इसमें ऐसा भी क्या था, और वो इतना घबरा क्यों रही थी। जब इसके कमरे की चेकिंग हो रही थी तब शायद कोई ये मेरे कमरे में रख गया था। एक बार खोलकर फिर से वो ऐसे ही पैक किया गया था। इसमें ऐसा भी क्या था, कुछ वजनी सी चीज़ लग रही थी। मैंने जल्दी से उसे कांपते हुए हाथों से खोलना शुरू कर दिया। वो खोल कर जब मैंने उसे देखा तो जल्दी से बेड पर फेंक दिया और अपने मुंह पर हाथ रख के इस चीज़ को देखने लगी जिसे पकड़ के ही मेरे हाथ कांपने गए थे और इस लड़कियां मेरे अपने पास रखती थी। मैंने एक कपड़े से इसको पकड़ा और वापस इसी पैकेट में डाल दिया। मैं तो किसी घटिया चीज़ को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करती थी। इस हॉस्टल की लड़कियां इस हद तक गिरी हुई थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने वो उसके कमरे में जाकर धीरे से फेंक दिया था और वापस अपने कमरे की तरफ आकर अपना पसीना साफ करने लग गई थी। न जाने मेरी हालत क्यों इतनी ख़राब हो गई थी। अभी तो मैंने इससे एक बार ही हाथ लगाया था। क्या वो लड़की ये सब कुछ इस्तेमाल करती थी? वो लड़का ही ये सब कुछ देखकर जाता था। इससे अगले दिन वो जो इंकशाफ खुला हुआ देखकर मज़ीद मैं परेशान हो गई। मुझे तो इन लड़कियों के घर वालों पर हैरत होती थी। क्या वो इतने बेहोश थे? इनको नहीं मालूम था इनकी बेटियां यहाँ पढ़ाई के नाम पर क्या करती फिर रही हैं। कभी वो लड़की मेरे दिमाग में घूमती तो कभी वो दोनों लड़कियां घूमने लग जाती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी पागल हो जाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात मैंने देखा हॉस्टल से काफ़ी सारी लड़कियां बुर्का डालकर रात के 12 बजे हॉस्टल से बाहर गई थीं। मैं इनके इंतज़ार करती रहती थी। वो जाती भी तो जिम्मेदारी थी मुझसे, तो आज के इनके बारे में सवाल पूछे जाते और मैं ही जवाब देती कि इस हॉस्टल का निज़ाम कैसा है। अब अगर मैं इनकी शिकायत ना लगाती तो कल को मैं भी फंस सकती थी। वो मेरे बारे में भी तो गलत सोच सकते थे कि मैं इन लड़कियों का साथ देती, जिसकी वजह से आज इनकी शिकायतें लगाई। जब वो रात को आई तो इतना थकी हुई थी जैसे रात भर मजदूरी करती रही हूँ। इनमें से कुछ की हालत यूँ थी जैसे चला भी ना जा रहा हो। इनमें से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। मैंने इनमें से एक से पूछा, कहाँ से आ रही हो? वो गुस्से में कहने लगी, आप इस हॉस्टल की नौकरानी हैं, आपको हक नहीं है हमसे सवाल पूछे और हम आपको जवाब दें। हम कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती, क्या करती हैं? नौकरानी है, नौकरानी बनकर हैं, मालकिन बनने या सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं। इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मुझे इनसे उलझना नहीं चाहिए। मैं खामोश हो गई थी, लेकिन रात उनको बाहर जाता देखकर इनकी वापसी पर इनकी अजीब किस्म की हालत देखना मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था। मुझे देखना चाहिए था रात के वक्त आखिर कहाँ जाती हैं। एक रात मैंने इनसे बात की कि तुम लोग कहाँ जाती हो, मुझे भी अपने साथ कहीं ले जाओ, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपका क्या काम है, हम जहाँ भी जाएं आपको ज़रूरत नहीं हमारे पीछे आने की। उन्होंने मुझे वहीं गुस्से में मना कर दिया। अब मैं इनके साथ कोई ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकती थी कि मुझे साथ लेकर जाओ। एक रात मैंने इनका पीछा किया, लेकिन इनके पास एक गाड़ी बाहर रुकी हुई थी और इसमें बैठ कर चली गई थी। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं होगा। मैं इनके पीछे जा भी नहीं सकती थी। मैं मजबूर थी। घर में छोटे बहन भाई थे, इनका पेट पालने के लिए मैं ये नौकरी कर रही थी, लेकिन अगर ये हाथ से चली जाती तो मेरे बहन भाई भूखे मर जाते। मैं बहुत परेशान थी। मैं इस रात तो वापस आ गई थी, लेकिन हर रात मुझे बेचैनी बन जाती। मैं अपनी आंखों के सामने इतना कुछ गलत होता नहीं देख सकती थी। फिर एक रात मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उनकी एक दोस्त को मैंने नींद वाले दवा देकर अपने कमरे में सुला दिया और इसकी जगह बुर्का डालकर मैं इनके साथ चली गई। जब मैं वहाँ गई तो वो मुझे अपनी दोस्त समझकर होटल के कमरे में लेकर चली गई थी। होटल में के कमरे में आकर मेरा दिल और घबराने लग गया था। अचानक से मुझे कहने लगी, बुर्का उतार दो। मैंने ना उतारा। उन्होंने भी मुझे कुछ ना कहा। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और मुझे देखने को मिला, मैंने निगाहें फेर ली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये तो मेरी सोच से ज़्यादा गिरी हुई थी। मैं गुस्से में इनको बिना बताए कुछ भी वहाँ से बाहर आ गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था इनका इतना गिरा हुआ कारोबार होगा। वो ये सब कुछ क्या कर रही थी
किस रास्ते चल रही थीं। रात के अंधेरे में हॉस्टल जाने के बजाय बड़े ऑनर के घर चली गई थी मैंने इन्हें सारी हकीकत बताना चाहती थी। आज आधी रात को अपने घर में देखकर वो हैरान हो गए और कहने लगे, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इन्हें कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। वो थोड़े हैरान हुए और कहने लगे, क्या बताना है? मैंने इन्हें सब कुछ बताना शुरू किया। हॉस्टल की लड़कियां किसी अच्छे काम में नहीं पड़ी हुई। रात भर वो होटलों के कमरों में सिगरेट पीती रहती हैं। उनके गैर मर्दों से ताल्लुकात हैं। मैंने अक्सर इन्हें हॉस्टल में भी मैकशी करते, सिगरेट पीते देखा है। यहाँ तक कि वो घटिया अशिया को जो गैर कानूनी है वो हॉस्टल में रखवा लेती हैं। उसी भी चेकिंग हुई थी, एक पिस्टल थी, वो मेरे का रूम में रखवा दी थी। मैंने तो छुआ भी नहीं इसको कि इसके साथ था। मैंने मुकम्मल हकीकत बता दी। इसी वक्त इन होटल्स के रूम पर छापा पड़ा। वो सारा एक गैंग था, उन सबको मिलकर गैर कानूनी काम करते थे। इस तरह इनका काम चलता था और वो बहुत अमीर थे। सब पकड़े गए। उसके बाद जो हॉस्टल में लड़कियां रहने आईं वो सच में ही बहुत अच्छी थी। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए।